कक्षा 10 गणित का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों पर आधारित है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। इसके प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब यहाँ पर पहली बात हमको क्या पता चल रही है? पहली बात हमको ये पता चल रही है कि हमें क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या क्या बातें यहाँ पर दी गई हैं। पहली चीज़ कह रहा है कि एक पेडेस्टल है और एक पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल आप जान लीजिए कि जब कोई मूर्ति लगानी होती है तो उसके लिए कुछ आधार बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, उसे ही पेडेस्टल कहते हैं। फिर यहाँ पर अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पर एक बिंदु डी है और यहाँ से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और साथ ही साथ इसी बिंदु से यहाँ पर जो पेडेस्टल लगा हुआ है उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना लिया है जिसमें AB यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई है, BC यहाँ पर पेडेस्टल है जो कि हमने मान लिया है कि H ऊंचाई का है और यह CD वह दूरी है जहाँ से कोई प्रेक्षक इन दोनों के शिखर को, मूर्ति के शिखर को और पेडेस्टल के शिखर को देख रहा है और जो कोण बन रहा है उस समय उन्नयन वह 45 और 60 अंश का है। तो यहाँ पर अब देखिए दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज BCD। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज BCDC। आप किसी भी त्रिभुज से शुरू कर सकते हैं। याद रखिए कि इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, आप कहीं से शुरू करके और अपने परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब त्रिभुज BCD है, इसमें अब यहाँ पर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर यह लंब है तो लंब के रूप में क्या है, BC है और यहाँ पर CD क्या है, CD यहाँ पर आधार के रूप में है। तो अब tan 45 इसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है और ये BC इज इक्वल टू हो गया, BC इज इक्वल टू CD यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, BC इज इक्वल टू CD हो गया, या अब यहाँ पर लिख सकते हैं H इज इक्वल टू CD। तो ये इक्वेशन 1 डाल करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा जो त्रिभुज हमारे पास है समकोण त्रिभुज वह है ACD। तो समकोण त्रिभुज ACDC। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लंब किसके बराबर है, लंब यहाँ पर AC के बराबर है। तो ये हो गया AC बटे यहाँ पर यह CD हो गया। अब देखिए बेटा AC किसके बराबर है, यह AB प्लस BC के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए tan 60 ये हो गया AB प्लस BC बटे CD। तो अब AB किसके बराबर है, AB यहाँ पर 1.6 मीटर के बराबर है तो ये लिख दिया 1.6 प्लस BC किसके बराबर है, यहाँ पर H के बराबर है बटे यहाँ पर क्या हो गया, CD हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 से देख लीजिए CD किसके बराबर है, यह भी H के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 1.6 प्लस H बटे और CD इज इक्वल टू भी किसके बराबर है, CD इज इक्वल टू यहाँ पर H के बराबर है। किससे है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से यह CD इज इक्वल टू H हमको मिल रहा है। अब tan 60 का आपने यहाँ पर मान रख देना है कि tan 60 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर √3 इज इक्वल टू हो गया 1.6 प्लस H अपान H के, या यहाँ पर हो गया √3 फिर H हो गया √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H के।
अब यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया है, बस केवल √3h हो गया है। तो अब ये देखिए, ये हो गया √3h माइनस h इज इक्वल टू हो गया 1.6 के। अब यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, ये हो गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 के, या h इज इक्वल टू 1.6 एंड डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 के। अब देखिए बेटा, ये इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू हो गया 0.1.6 इंटू √3 प्लस 1 और फिर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ये परमेयीकरण की प्रक्रिया में हमने √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा किया और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर दिया, और जैसे ही ये प्रक्रिया हुई तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे, अब यहाँ पर ये हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और ये हो गया 3 माइनस 1 के, और यह बराबर हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2 के। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2 और ये हो गया 0.8, तो यस इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 के। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में हमसे पूछा था कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी। तो पेडेस्टल हमने h ऊंचाई का माना हुआ है, और h बराबर हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 के बराबर।